हे गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल जस्ट रेशवा एकेडमी पे। साथियों, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। अब मैं तुम्हें बता दूं कि आज एक जबरदस्त टेस्ट लेने वाला हूं। अब टेस्ट कैसे होगा आपको मैं बताता हूं। इस टेस्ट में आपको पास होना है। मैं चैप्टर 1 से लेकर 17 तक के चैप्टर के क्वेश्चंस लूंगा, एक एक क्वेश्चन लाऊंगा, आपको एक एक क्वेश्चन का टेस्ट देना है। जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन करे, मतलब मान लो अगर मैंने 30 क्वेश्चन कराए, अगर 30 में उसने 25 प्लस किया तो वह इस बार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में एकदम एक्सलेंट मारने वाला है। ठीक है, अगर 25 के नीचे है तो थोड़ा उसे और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, अगर 20 के नीचे है तो और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो चला, आज तुम्हें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। क्लियर है ना? यस, आज तुम्हें अपने आप को क्लियर करने की जरूरत है। दम है तो करके दिखाओ बाबू। तो पहले बात तो बाबू भैया शेयर कर दो पहले एक बार जबरदस्त तरीके से, और उसके बाद चीजों को हम दिखाते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ओके दोस्तों, चलिए रेडी सब लोग? यस, पहले 1000 की संख्या जल्दी से हो जाए, फिर उसके बाद मैं लाइव चलूंगा। 1000 स्टूडेंट्स की जो संख्या है पहले लाइव हो जाए। चलिए फटाफट, मतलब अब आपको दम दिखाने का टाइम आ गया कि भैया हाँ हमारे पास जो है, हाँ सर हमारे पास दम है। ये बोर्ड वाले जो हैं जैसा भी क्वेश्चन लाए हम करके दिखाएंगे। ये हमारे पास एनर्जी है, ये दम है हमारे पास। ठीक है, ओके दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन का बाप चेला तुम सब करोगे टॉप, इस चीज का याद रखना। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करें। ठीक है, सबसे पहले हमारा आदर्श गैस व्यवहार है। आदर्श गैस व्यवहार कैसा है? क्वेश्चन हमारा पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आदर्श गैस व्यवहार है। चलो, आदर्श गैस व्यवहार है, क्या है? व्यवहार है, आदर्श गैस व्यवहार है। ठीक है, ये किस प्रकार का व्यवहार है? परीक्षण है, परिकल्पना है, या प्राकृतिक नियम है, या सभी? आदर्श गैस व्यवहार है तो यह क्या है? आंसर में आप इसको क्या दोगे, जल्दी से बताओ। हाँ, अगर आप चाहो तो ऑप्शन भी मैं दे सकता हूं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। यहां प्रेक्षण लिख दीजिए, परिकल्पना लिख दीजिए, परिकल्पना लिख दीजिए। ठीक है, आफ्टर दैट आप प्राकृतिक नियम लिख दीजिए, प्राकृतिक नियम, ये सभी। ये सभी जल्दी से बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे सही आंसर दे रहे हैं। क्या बात है दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हो। बी, अभी मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा, पहले ही बता दिया तो चला, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बी होगा इसका, यानी परिकल्पना है। सिर्फ ये मात्र परिकल्पना है। तो जिन स्टूडेंट का बी आंसर सही आया है, अपने झोरा में, अपने झोली में, क्या करना, झोली में अब क्या करोगे, 4 नंबर ऐड कर लो। मेरा एक क्वेश्चन 4 नंबर का मैं देता हूं। चलो 4 नहीं, मैं 3 नंबर का मान लेता हूं। मेरा एक क्वेश्चन 3 नंबर है, 3 नंबर जोड़ लेना, 1 मार्क, 3 मार्क्स ऐड कर लो। ईमानदारी, बेईमानी मत करना भाई। यस, बेईमानी की जरूरत नहीं है, 3 मार्क्स ऐड कर लो भाई।
3 मार्क्स ऐड कर लो, बेईमानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 नंबर यहां से मिल जाएगा जिसने भी आंसर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ना चाहते हैं दोस्तों। चाप लो, एकदम चापना है तुमको, इतना चाप दो कि चपा जाए बेचारा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है दोस्त, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, बीएचसी का पूरा नाम बताइए। बीएचसी, बीएचसी का पूरा नाम बताइए, पूरा नाम बताइए, पूरा नाम बताइए। बीएचसी का पूरा नाम बताइए। चलिए इसमें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर। ऑप्शन की भी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, आपको देना है जी सिर्फ और सिर्फ आंसर। जल्दी से दे दीजिए। बेंजीन, हेक्सा, धीरज, सपना, श्रेष्ठा, शिवम, विक्रम, मनीष राय, अनुराग पांडे, आलोक कुमार, राय गेमिंग, राधा कृष्णा, निकिता, निखिल, अमन, पलक शुक्ला, क्या बात है, सत्यम, संतोष, रौनक, विश्वकर्मा, अनिकेत कुमार, सुमित, बहुत बढ़िया, ज्ञानी पाल, रुपीश कुमार यादव, झूसी राज, अहिर अभिजीत, ठीक है, सोनम गौतम, क्या बात है, सभी ने दिया भाई। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, क्या दिया, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, क्या दिया, बेंजीन, बेंजीन हेक्सा, हेक्सा क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बाबू जिसने भी ये आंसर दिया है ना, अपने झोरा में 3 नंबर जोड़ लेना, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स जोड़ लो, ठीक है, 3 मार्क्स अपने झोरा में जोड़ लो, ठीक है, 3 मार्क्स। क्या करो, 3 नंबर अपने झोरा में जोड़ लो, जरा मजा आ जाए, ठीक है। जोड़ लिए चेला, जोड़े कि नहीं, तो दूसरा में अगर जो अभी तक नंबर पाए होगे तो 6 नंबर हो गया होगा तुम्हारा आसानी से, और इस 6 नंबर के साथ तुम आगे चल रहे हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलना चाहेंगे, ठीक है। मानव शरीर में पाए जाने वाली जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा थर्ड, मानव शरीर में, मानव शरीर में, शरीर में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले, पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा बताइए। आंसर, चलिए मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा आपको बताना है जी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और जबरदस्त। ओके, कितने लोगों का आंसर आ रहा है, यस गाइस, बहुत बढ़िया, चापे हो तुम लोग, क्या चापते हो, एकदम बिल्कुल बिल्कुल साथियों, एकदम बहुत अच्छा। गाइस मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की जो प्रतिशत मात्रा होती है ना, वो होती है 65% से 69%। क्या होती है, 65% टू 70 होता है ना, 65% टू आपका 90% के आसपास होता है, ये इनके बीच इसका होता है। ये मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा है, यही आपका राइट आंसर है। अगर जिसने बालक इसके आसपास दिया है, बालक या बालिका, चेला या चेली, 3 नंबर खटाक से जोड़ो, 3 नंबर जोड़ लो अपने खाता में, झोरा में, झोरा में जल्दी से 3 नंबर जोड़ो चेला। यस मेरी जान, मेरी जान तूने पागल है किया। अच्छा लाइट वाला चैप्टर पढ़ लियो तुम लोग, मैं पुराना वीडियो अपना लाइट का दे दूंगा, पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। एक दिन मैं फिजिक्स का, फिजिक्स में लाइट वाला चैप्टर दे दूंगा तुम लोग को, और लंबा है थोड़ा, 2-3-4 घंटे का होगा,
तो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है? हो जाएगा ना? यस सर, एक बार लाइक कर दो ताकि फाड़ दो लाइक को, एक बार लाइक करो। अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन होगा जो तुमसे पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं लेके आऊंगा जरूर, मैं वापस आऊंगा, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन लेके आऊंगा जरूर, जरा एक बार लाइक कर दो संख्या दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 मेरी जान, ठीक है? लाइक कर दिए तो लाए, लाइक नो लाए चला, मैं वापस आऊंगा, नहीं आना, वापस मत आना, ठीक है? क्रिस्टलीय ठोस है, क्वेश्चन हमारा है ये क्रिस्टलीय, टेस्ट नंबर, आज के टेस्ट का चौथा क्वेश्चन, क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से भैया? ऑप्शन में मैं दे रहा हूं आपका, कांच, मतलब कहते हैं इसको कांच, प्लास्टिक, रबड़, शक्कर। ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी शक्कर। शक्कर जानते हो, चीनी को ही कहते हैं, चीनी को ही शक्कर नाम दे देते हैं, चीनी। अब मुझे आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई है? माई का लाल, पीला, काला, हरा, नीला, सफेद, बैगनी, संतरा कलर कि बिगड़ गए थे इश्क में थोड़े बहुत, हाँ बिगड़ गए थे इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत, चला समझे? ऐसा कोई दिल नहीं जो कभी टूटा नहीं, कांच से उम्मीद क्या रखना। चलो भैया चलो, यस यस यस, शक्कर। जो शक्कर दे रहे हो जी आंसर, सब लोग सब छाप दिए शक्करे पे। शक्कर पे चढ़ मत जाना बेचारा, चीनी एकदम चुरचुरा जाएगा, पिसा जाएगा। अब एक हजार लड़का चढ़ जाएंगे चुन्नी पे बेचारा पिसा नहीं जाएगा जी पिसा जाएगा कि नहीं? अगर एक है लड़का चढ़ गया, दिल तन भेजो, दिल वाला, दिल पागल दीवाना है, ये पढ़ाई करेगा, ये कब डरा है पढ़ाई से जो अब डरेगा। आहा, ना ना, अब धोखा वाला गाना करे तो इसका मतलब थोड़ी ना हमको कोई धोखा दिया, धोखा दिया प्यार में तो उदासी सी छा गई, सोचा छोड़ दो तभी मोहल्ले में, समझ जाओ, ठीक है? यस गाइस, तो चिन्नी बहुत बाबू बढ़िया आंसर दिए बाबू लोग, तू लोग चिन्नी जो है एकदम 100% तुम्हारा शक्कर, यानी कि चिन्नी राइट आंसर है, चीनी, चीनी एकदम राइट एंड करेक्ट आंसर है। चीनी क्या है? एकदम राइट एंड करेक्ट आंसर। एक के की संख्या हो गई, स्क्रीनशॉट लेके हमें भी ग्रुप में भेज देना। 1000 स्टूडेंट के लिए तालियां गाइस, यस 1000 स्टूडेंट तुमने लाए हैं मेरी जान, यस कम ऑन, क्या बात है, एकदम सीना चीर के दिखाएंगे क्या स्टूडेंट हमारे सीना में है कैसे। ठीक है, तो भैया 3 नंबर यहां जोड़ना, फिर से 3 मार्क्स यहां जोड़ लेना। चौथा क्वेश्चन में जिसका सही हुआ, ईमानदारी, बेईमानी नहीं, भोलेनाथ की कसम खिलवाए थे इसीलिए ईमानदारी दिखाना भाई, ठीक है? हाँ, अब अंतरा अणुक बल सबसे कम किसमें होता है? चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अंतरा अणुक बल, अंतरा अणुक बल, अंतरा अणुक बल सबसे कम किसमें होता है? सबसे कम किसमें होता है? किसमें होता है? किसमें होता है? अंतरा अणुक बल सबसे कम किसमें होता है?
ठीक है, चलिए। अंतरा अणुक बल सबसे कम किस में होता है? किसमें भैया अंतरा अणुक बल? ऑप्शन देना पड़ेगा क्या भाई? इसमें आंसर क्या देंगे जी? चाप दो जोर से। गैस में मतलब जो भी स्टूडेंटा लोग, चेला लोग, चेली लोग गैस आंसर दे रहे हैं ना, बिल्कुल गैस की तरफ सही है। गैस आंसर देना छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है? गैस आंसर देना, गैस में, इन गैस, इन इन गैस, गैस आंसर देना, गैस छोड़ना नहीं है। इस चीज को पता है कि नहीं आपके? बोलो हाँ, एक बार शेयर करते रहो बाबू। ये होगा। चलो इसी में मैं पूछ देता हूं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अंतरा अणुक बल सबसे अधिक किस में होता है? अंतरा अणुक बल सबसे अधिक किस में होता है? सबसे बल, बल सबसे, सबसे अधिक किस में होता है? अधिक किस में होता है? किस में होता? चलो जल्दी से बताओ, किस में होता है भाई? आंसर बताइए। ठीक है, अंतरा अणुक बल सबसे अधिक किस में होता है? धन फटफट 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 फटफटिया जैसे बताओ जी। एक्स गाइस, क्या बात है, 16 दूनी 22। यस मेरी जान, ये हुई ना बात। हाँ भैया, ठोसम ठोस में। यस, ठोस में। ठोस का मतलब सॉलिड होता है, ठोस में। ठोस का मतलब सॉलिड होता है, इन सॉलिड, इन सॉलिड, इन सॉलिड में। ठोस का मतलब क्या होगा? इन सॉलिड, समझ रहे हो? इन सॉलिड में। यानी 3 3 6, 3 नंबर यहां जोड़ना, 3 मार्क्स यहां जोड़ लेना अगर सही होगा तो, और 3 नंबर यहां जोड़ लेना। मतलब अभी तक हमने 30 नंबर का क्वेश्चन करा दिया। 6 नहीं, 18 नंबर का। 6 18 होता है, ठीक है? 6 18 ना होता है जी, ठीक है? अगला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 7 7। आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? ट्यू 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 ट्यू। क्वेश्चन नंबर 7। क्या चेला तुम लोग तैयार हो? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? जल्दी से मुझे बताओ, क्या तैयार हो कि नहीं? यस दोस्तों, ईमानदारी से। मैंने कहा आज से दोस्तों हमारा बात को समझिए। मैंने कहा किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर अणुओं की ऊर्जा में क्या होती है? भाइयों बहनों ध्यान दीजिएगा। भाइयों बहनों, किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ, किसी पदार्थ, किसी पदार्थ का ताप बढ़ा दो, ठीक है? मैंने कहा किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर से, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, बढ़ाने पर अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अणुओं की, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा बताइए। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन ले लीजिए जी। ए, बी, सी, डी। बढ़ेगी, घटेगी, उतना ही रहेगा, उतना ही होगा, कोई नहीं। नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो जल्दी बताइए कितना होगा? यस। चलो गाइस बताओ जरा क्या होगा, फास्ट मेरी जान, बहुत बढ़िया। हम्म, जिंदगी में कभी कोई आए न रब्बा। ठीक है, फास्ट बताओ कितना हुआ? जरा और भी शेयर कर दो, ये संख्या बढ़नी चाहिए दोस्तों। यस, ये संख्या इतनी बढ़नी चाहिए। किसी पदार्थ का जो ताप बढ़ाने पर अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है?
वह स्थितिज ऊर्जा इनकी घटेगी जब टेम्परेचर बढ़ाओगे ना गाइस। यस, बहुत सारे आंसर गलत आए हैं, बहुत सारे अच्छे आंसर आए हैं। इनकी घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलना चालू हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में बदलना चालू हो जाएगा, इसलिए ये क्या होती है, घटेगी भाई। यस, घटेगी, समझ रहे हो, आसानी से घटेगी घटेगी घटेगी, समझे कि नहीं, आसानी से घटेगी। तो घटेगी, जिसने आंसर बी दिया है वो अपने झोला में 3 नंबर ले सकता है, नहीं तो मत लेना, नहीं तो छूना भी मत, छूना भी पाप है दोस्तों, समझ रहा है कि नहीं, छूना भी पाप है। यस गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन लाने से पहले मैं चाहता हूं, मेरी दिल की ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है कि जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए जल्दी से लाइक करिए एक बार वीडियो को, चलिए जल्दी लाइक वाले बटन को चापो चापो, जल्दी से चापो। हाँ, अच्छा आपको रेशवा एकेडमी के बारे में पता है कि मात्र 499 रुपए में क्या करता है, पूरी तैयारी कराता है, ठीक है, पूरी तैयारी कराता है पॉलिटेक्निक का, क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंचे हैं, ठीक है। रेशवा एकेडमी के बारे में पता है, रेशवा एकेडमी आप ऐप डाउनलोड करो, और ऐप डाउनलोड करो, अब मात्र 499 रुपए में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरी तैयारी, 100% पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन इन पॉलिटेक्निक देते हैं, ठीक है। या आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, कि भाई ज्वाइन कर दीजिए, हमें पेमेंट करना है, कैसे करें आप मुझे बताइए, तो यहाँ से ये कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से ये कर सकते हो। तो बाबू सोना लोग, इस चीज को बताना जरा, जैसे रेशो एकेडमी 499 में 100% सिलेक्शन दे रहा है, वैसे इसका छोटा भाई है जस्ट वेल क्लासेस, क्या है जी, जस्ट वेल क्लासेस है, जस्ट वेल क्लासेस, इसका भी ऐप है, इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे तुम मात्र 299 रुपए में, मात्र 299 रुपए में क्लास 12th की पूरी तैयारी, क्लास 12th की जी पूरी तैयारी, यहाँ भी 90% की गारंटी है, ठीक है, 90% की गारंटी। जो भी बच्चे जुड़ना चाहे, इसका भी नंबर है 8318 421583 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक बार सब लोग जरा सर्च करो जस्ट 12 क्लासेस बारे में यूट्यूब पे, सब लोग करो, और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो। जब आप किसी को बताओगे, किसी गरीब को, चाहे जिसके पास पैसे नहीं है, एक बार बताओगे ना, तो वो आपको थैंक यू बोलेगा, थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी, थैंक यू दोस्त, कम से कम तुमने मुझे इसके बारे में बताया कि हाँ ऐसा होता है। आदित्य कैसे हो बाबू, ठीक है, हाँ बताया, कम से कम, हाँ बिल्कुल दे सकते हो। तो बाबू आपको थैंक यू बोलेगा एक बार, तो सब लोग एक बार सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को बताना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 7×21 नंबर का हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान देना, हाँ, अगर जल में घुलनशील अशुद्धियां जो होती हैं क्या करती हैं, जल में, हाँ सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, जल में, जल में घुलनशील अशुद्धियां, जल में घुलनशील अशुद्धियां, घुलनशील अशुद्धियां, ठीक है, जल में घुलनशील अशुद्धियां क्या करती हैं, अभी देखना, जल में घुलनशील अशुद्धियां, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ए बी सी और डी चारों लिख लो, ठीक है। ए क्या कह रहा है कि भैया क्वथनांक को कम कर देती है, क्वथनांक को, क्वथनांक को कम कर देती है, क्वथनांक को कम कर देती है, कर देती है, ठीक है, क्वथनांक को कम कर देती है, साथ में
एक दूसरा ऑप्शन क्वथनांक को बढ़ा देती है, क्वथनांक को बढ़ा देती है, क्वथनांक को बढ़ा देती है, बढ़ा देती है। चौथा क्या, हिमांक को कम कर देती है, हिमांक को कम कर देती है, कर देती है। ठीक है, हिमांक को बढ़ा देती है, हिमांक को बढ़ा देती है, बढ़ा देती है। चलिए, चारों हो गए, चार ऑप्शन आपके हैं, चारों में से एक ही सही है। हाँ चारों में से एक ही सही है दोस्त, लेकिन वो कौन सा है आपको ये बताना पड़ेगा। चलिए जल्दी बताइए। ठीक है, जल्दी बताइए, जल में घुलनशील अशुद्धियां क्या करती हैं? जल में घुलनशील अशुद्धियां क्या करती हैं? ये देखो, क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। ऑप्शन नंबर बी आता है, ऑप्शन नंबर बी आता है सही, करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आता है सही। ठीक है, बी करेक्ट, यानी बी इज राइट आंसर। बी क्या हो गया, बी सही आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बी सही हो गया। ओके, आ गया कि नहीं करेक्ट? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। यस गाइस, राजू बी को चाप दिए, तो जवन चेला बी को चापे हैं 3 नंबर जोड़ो उनके खाता में, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स जोड़ो जल्दी से। हाँ, जल्दी से जोड़ो 3 नंबर। ओके, अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब अगले क्वेश्चंस की ओर। मैंने कहा ना 17 नंबर चैप्टर तक हमें चलना है, मतलब आप समझ सकते हो भाई। तांबे के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, तांबे के ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन मजा आ रहा है कि नहीं भैया? तांबे के ऑक्साइड, तांबे के ऑक्साइड्स, तांबे के ऑक्साइड हैं, में ऑक्साइडों में, ऑक्साइड्स में क्रमशः, ऑक्साइड में क्रमशः, क्रमशः क्या है, 88.7% तथा 18.8% तांबा है। 88.8%, 88.7% तथा 78.8% तांबा है, तांबा है। ठीक है, तांबा है, क्लियर है। तांबे के, तांबे के ऑक्साइड्स में क्रमशः 88.7% तथा 78.8% क्या है, कॉपर है, तांबा है। बात को समझना, इस ये मतलब इनसे नियम प्रतिपादित होता है। कौन सा? इनसे नियम प्रतिपादित होता है, इनसे नियम आपको बताया था मैंने, नियम प्रतिपादित होता है, प्रतिपादित होता है। इनसे नियम कौन सा प्रतिपादित होता है, ध्यान दो, एक बहुत अच्छी बात है, ए बी चेला सी चेला डी, मन कहा से स्थिर अनुपात का, स्थिर अनुपात का, स्थिर अनुपात का। ठीक है, स्थिर अनुपात का, गुणित अनुपात का, गुणित अनुपात का, अनुपात का, द्रव्य की अविनाशिता का, द्रव्य की अविनाशिता का। ठीक है, अविनाशिता का, कोई नहीं, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए जी बताइए जरा। जाते हो परदेस पिया, अरे जाते ही खत लिखना। ठीक है, ओके गाइस, 16 दूनी 22।
चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आंसर बताइए। मैंने कहा फलाने के 3 ऑक्साइड, ढिकाने के 3 ऑक्साइड, किसी के भी चेला अगर 3 ऑक्साइड्स की मैंने बात किया था, तो मैंने बोला था, ठीक है, मैंने बोला था, मैंने किसी भी के 3 ऑक्साइड की मैंने बात किया, तो मैंने बोला था भैया गुणित अनुपात का नियम लगा देना। याद है कि नहीं सबको? सबको याद है दोस्तों? याद होना चाहिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कौनों का 3 ऑक्साइड, फलाने ढकाने चिलाने दिखाने, किसी के भी 3 ऑक्साइड्स की बात करोगे तो गुणित अनुपात का नियम पहले नंबर पे आएगा। 3 नंबर जोड़ लो। अभी तक कितना सही हो गया तुम लोग का? 29 नंबर का क्वेश्चन करा चुका हूं। यस गाइस, अच्छे से याद है गुरुदेव? गुरुदेव जी अपना चश्मा दे दे, मुझे भी भाग गया। हमारा चश्मा कोनो चुरा ले बा, रउआ अपना चश्मा दे रहे हैं? अच्छा नहीं देंगे, बहुत तेज बोल रहे हो। हम नहीं देने वाले हैं। अच्छा लग रहा है कि नहीं मेरा टी शर्ट वगैरह? अच्छा लग रहा है ना? अब जिम हम जा रहे हैं ना, तो अलग ही मजा रहता है, अलग ही फीलिंग। ओए होए होए, शरीर तन दर्द करता है, बॉडी पेन कर रही है, लेकिन ठीक है, मस्त है। तन पेट उठ कम हो जाएगा। हाँ, क्या बोला लड़का? क्या बोला? सर जी आपका पुराना चेला हूँ। वेलकम है गरीब आदमी। अच्छा, जज साहब को गुणित नियम को लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए सर। कॉल वाला वीडियो ऐप में लगवा दीजिए। अच्छा ठीक है, लगवा दूंगा। ठीक है। हाँ, पेटवे का अंदर कर रहे हैं ना जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, लेकिन पेट को अंदर करने के समय बॉडी तो भी बन जाएगी ना अच्छी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्या कह रहा है? अब इस स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादन किसने किया था? स्थिर अनुपात, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन किसने किया था? जल्दी बताओ। हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, ऑप्शन ही नहीं देंगे तुम्हें, आंसर चाहिए मुझे, आंसर चाहिए। दोस्तों, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डाल्टन अंकल, रिक्टर अंकल, प्राउस्ट अंकल, गैलुसाक अंकल। स्थिर अनुपात का नियम, नियम जो है ना, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। अब बताओ, हिंट दे दिए। फ्रांस के वैज्ञानिक, हाँ, फ्रांस फ्रांस फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के वैज्ञानिक प्राउस्ट अंकल। प्राउस्ट चाचा, देवा हम तो आपको राम समझे थे, आप तो दयालु भी नहीं हो देवा, रे देवा। हैं सर, आज आप बहुत सुंदर लग रहे, रोज नहीं लगते हैं। स्थिर अनुपात का नियम फ्रांस के वैज्ञानिक थे। अंकल कहाँ के थे? अंकल जी थे फ्रांस के वैज्ञानिक, प्राउस्ट अंकल। कौन अंकल? वैज्ञानिक साहब कौन थे? प्राउस्ट अंकल। अंकल जी को नमस्ते करो। प्राउस्ट, प्राउस्ट अंकल, ठीक है। प्राउस्ट अंकल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चले अगले चैप्टर्स में चलते हैं ना, घुसते हैं जरा। चैप्टर और भी है हमारे पास। तुझे प्यार किया तो तू ही बता हमने क्या। 1.1 के स्टूडेंट कराओ फटाक से, जल्दी से लाइव। अगला क्वेश्चन लेके आते। 3 नंबर जोड़ लो, जिसका प्राउस्ट अंकल दिए हैं वो 3 नंबर जोड़ लो। 3 नंबर अपने झोरा में, झोरा में जोड़ लो भाई। 3 मार्क्स, ठीक है, झोरा में जोड़ लो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये बाबू जल जला लायल घो है मर्दवा, भोजपुरियों में चल रहा है। हाँ, परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के वाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है?
परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 15 वाले, परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के वायतम कक्ष में, वायतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? कितनी है? चलिए, ओके, सॉल्यूशन, आंसर बताइए इसका। चलिए दोस्तों, फटाफट इसका आंसर चाहिए मुझे, एकदम फास्ट, वेरी फास्ट, मतलब बोले तो झक्कास। ठीक है दोस्तों, ये मोहब्बत भी क्या चीज है, ना जीने देती है ना मरने देती है। ठीक है, चलिए, हो गया कि नहीं दोस्तों? बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो दोस्तों। 15 का 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वायतम कोष में इलेक्ट्रॉन 5 है। पहली बात तो संयोजकता नहीं पूछा है, बस पूछा है बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ, ये मत सोच लो वैलेंसी पूछा है। तो 5 इज राइट आंसर, 5 इज राइट आंसर, 5 इज राइट आंसर। क्या है? 5 आपका राइट आंसर है दोस्तों। ये मोहब्बत भी क्या चीज है, न जीने देती है न मरने देती है, दिन रात उसका चेहरा नजरों के सामने होना चाहिए। समझ रहे हो गाइस? हाउ द जोश, हाय सर, हाउ द जोश गाइस, वेरी वेरी हाई, हाउ द जोश गाइस, गाइस। हम्म, जल्दी बताइए, 5 हो गया। समझ, हाँ, 3 नंबर जोड़ लो अपने झोली में, 3 नंबर्स। चलो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। 13 क्या होगा? अच्छा ये बताओ मुझे जरा, हाँ, परमाणु के मूल कण कौन कौन से है? परमाणु के मूल कणों के नाम लिखिए। परमाणु के मूल कणों के नाम लिखिए, मूल कणों के नाम लिखिए, नाम। ठीक है, आंसर बताइए जल्दी से आंसर। हम्म, चलिए फटाफट बताइए। परमाणु के मूल कण कौन कौन से आपको पता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ये क्या है? एवं न्यूट्रॉन, ये परमाणु के मूल कण है। ये जो है, हाँ दोस्तों, परमाणु के मूल कण हैं, याद रखिएगा मेरी जान, याद रखना दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो ये तीनों चीजें हो गई, ओके, ये हो गई आपकी, ये हो गई, ये हो गई। मतलब 3 नंबर यहाँ भी अगर आपका एकदम सही हो रहा है तो 3 नंबर जोड़ लेना इसमें भी, किसी बिना परेशानी के, किसी की ना दिक्कत के। ठीक है दोस्त, है ना मामला, दिल का मामला है दिल भर।
चलो अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 की अगर बात करें, ठीक है। हाँ परमाणु के अगर 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। 92U238 में 38 में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, संख्या बताइए 92U238 में। इंस्टाग्राम पे हमारे कल बहुत सारे कमेंट आए थे, अच्छा लगा, ठीक है। मैं रिप्लाई दूंगा आज धीरे धीरे सबका, टेंशन नहीं लेना। हाँ 1000 स्टूडेंट ने देखा है स्टोरी, थैंक यू सो मच गाइस। ओके चलो मेरा नाम लिखोगे तो मिल जाएगा जी, उसमें कौन सी बड़ी बात। चलो ठीक है। बाबू भैया खुश रहो एकदम चाप के। देखो भैया करना क्या है, हमें पता है परमाणु क्रमांक इसका, क्या पता है? परमाणु क्रमांक हमें पता है जी, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है भाई? 92। परमाणु भार क्या है? परमाणु भार क्या है आपका? 238, 238 है, ठीक है। परमाणु भार जो है वो है 238। तो आप ये मुझे बताइए परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ठीक है, 238। तो भैया अगर देखा जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए इतना ही, प्रोटॉनों की संख्या भी इतना ही होगी। आपको पता है अरे सॉरी, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या, तो इसके बराबर ही हो जाएगी। प्रोटॉनों की संख्या भी हो जाएगी कितनी? प्रोटॉनों की संख्या भी बराबर कितनी हो जाएगी? संख्या बराबर 92, ठीक है 92, 92। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 92, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 92, 92, ठीक है। दोस्तों अगर बात करूं मैं, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या की, तो आपको पता है परमाणु भार, परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब देखो परमाणु भार क्या क्या है, परमाणु भार है 238, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 92। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो यह बराबर क्या हो जाएगा? 238 माइनस 92, ठीक है। तो यानी तुम्हारा 8 में से 2 जाएगा 6, ठीक है। और तुम्हारा हाँ 23 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? तुम्हारा 14, 146 इस राइट आंसर, मतलब 146 न्यूट्रॉनों की संख्या होगी दोस्तों, इससे बेस्ट कुछ नहीं होती है, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों, जल्दी बताओ कितना हुआ? हाँ बाबू बहुत बढ़िया, एकदम चापा बाबू भैया, क्या बात है बाबू भैया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, समझ रहे हो बाबू भैया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम। समझ रहे हो बाबू भैया, बहुत बढ़िया। हो गया कि नहीं? हो गया दोस्तों?
मोहब्बत की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर दे। हाँ हाँ, करिए सर, हम तो तैयार हैं। हाँ। 24 क्रोमियम का, 24 का इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 24 का, परमाणु क्रमांक 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। अपवाद वाला है, क्रमांक 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। ठीक है, चलो जी आंसर बोलो, बोलो बोलो फटाफट। चलो चला, जल्दी से बताओ बाबू राइट आंसर को। जिंदगी की राहों में हम तो यूं अकेले हैं, हम तो यूं अकेले हैं। देखो भाई 24 है ना, 24 है ना, इसको ऐसे 2, 8 लास्ट में 1 बीच में 13, ये हो जाएगा। 3 नंबर जोड़ लेना, 3 नंबर, ठीक है। 3 मार्क्स ऐड कर लेना। मतलब तुमने 15 क्वेश्चन किया है, ठीक है। तुमने क्या किया दोस्तों? 15 क्वेश्चन। क्या किया है तुमने? 15 क्वेश्चन किया, 15, मतलब समझ रहे हो? 15 क्वेश्चन चला अभी तक तू कर चुका है, ठीक है। 15 क्वेश्चन तुम चेला अब तक कर चुका है। समझे कि नहीं? अब 15 क्वेश्चन मतलब कितना नंबर हुआ? 15 क्वेश्चन किया तुमने, 15 क्वेश्चन डन, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का था? एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको बराबर 3 नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन दिया एगो, तो 15 क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा? 15 × 3, मतलब 15 × 3 = 45 नंबर टोटल। तो अब बताओ 45 में कितना सही हुआ तुम लोग का? जो बच्चा 40 प्लस सही किया होगा एक्सलेंट वो मान लेगा अपने आप को, मतलब और मेहनत करो, एक्सलेंट, ठीक है। जो 35 प्लस किया होगा वह गुड, गुड में लेगा, ठीक है। जो 30 प्लस किया है भाई उसको इतना बढ़िया बढ़िया पुअर ही मान लो, पुअर ही मान लेना। अब बताओ कि तुम किस में हो, जल्दी से बताओ हो किस में तुम? हो किस में? नेहा कुमारी 42 क्वेश्चन सर, क्या बात है, गुड, 42 नंबर। तुम एक्सलेंट में हो। सर अमन कुमार बाबू तुम पुअर से भी डाउन हो, और मेहनत करो। विक्की राज 40, तुम भी एक्सलेंट में हो। प्रशांत एक्सलेंट, सुमित कुमार गुड में हो तुम। नेहा कुमारी हो गया, सचिन गुड में। हाँ, आहिर आप लोग जैसे ही वीडियो एंड होता है, ठीक है, जैसे वीडियो एंड होगा आप गुड में हो, एक्सलेंट में हो कि पुअर में हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपनी वैल्यू बताना चाहिए, उसके बाद इंप्रूव करना चाहिए। अगर कम है तो उसको इंप्रूव करने में कमी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंप्रूव नहीं करेंगे, इंप्रूव करने की जरूरत होती है, ठीक है। हाँ, कम है तो इंप्रूव करिए शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। ओके गाइस,
तो आज आप लोग कमेंट बॉक्स में भर देना, पुअर में हो, गुड में हो, एक्सलेंट में हो, मरीजन। कसम से मजा ला देते हो तुम लोग ना, एकदम चांप देते हो। यस, ये ठीक है। हाँ, तो आप लोग जो बच्चे तैयारी करना चाहते पूरे मतलब रेशवा एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करेंगे, रेशवा एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करेंगे मात्र 499 रुपए में, मात्र 499 में फुल कोर्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ये रेशवा एकेडमी, या हमारे इन नंबर्स पे 9621 94 80 25 पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए 9621 2800 4708 पे कॉल कर लीजिए। ठीक है, तो बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो साथियों, आज का सेवा इतना ही रहेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम नमस्कार देना, और ऐसे ही बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है दोस्तों, चला मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं, तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे, मेहनत करेंगे। जब तुम्हारे सपने पूरे होंगे तब भी तुम मुझे याद करोगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, जय भारत। कमेंट में मुझे चाहिए कि कितना किस वाले में हो, कमेंट में मुझे बता देना किस वाले में हो। ठीक है, चलो बाबू, बाय बाय, टेक केयर गाइज, लव यू गाइज। करा हमारी प्रचार गाड़ी के पास आई है, टूटा फूटा मोबाइल लाई है, बदले में एक छोटा टैब या एक बड़ी बाल्टी ले जाइए। कार्तिक गधा, ठीक है। हाँ? कोई टूटा फूटा लाइए, बदले में ले जाइए। चलिए दोस्तों, आज की सेवा मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक अपना चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।